हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बढ़िया से होंगे। अपना फार्म भी बिल्कुल टनाटन टकाटक झक्कास, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फार्म पे सबसे ऊंचाई पे बैठा हूं, गेहूं के भूसे पे। एक्चुअली ये भूसा थोड़ा सरक रहा है इधर से, तो ये वाला ये पोर्शन को उठाकर उस साइड करना है। तो धीरे धीरे देखिए सब कुछ समझ में आता है और हम लोग करते हैं। कभी किया नहीं ये सब और फर्स्ट टाइम ये सब करने की चाह थी और कर बैठा हूँ। तो बिल्कुल अपनी गाय की बात की जाए तो पिछले वीडियो हम लोग लाइव करके जो हमने आपको दिखाया, उसमें हम जब वीडियो लाइव करने के बाद हमने उस वीडियो को देखा, यानी मैंने उस वीडियो को देखा, तो मुझे खुद क्वालिटी वीडियो का या साउंड क्लियरली समझ में नहीं आया। हो सकता है आप लोगों को भी डिस्टर्ब हुआ होगा। कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादातर वीडियो बनाकर आप लोगों को दूं। मैं प्लान ये था ना, लाइव आने का मकसद ये था कि एक एग्जैक्ट फार्म पे क्या है। देखो यार, फार्म करेंगे आप या किसी तरह का वीडियो बनाएंगे आप, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको वो चीज़ नहीं पसंद आए और मैं जो कर रहा हूँ आपको पसंद नहीं आए और मुझे अच्छा लगता हो। और हो सकता है कि आप कमेंट करें, कमेंट में पढ़ूँ और उससे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। ये फार्मिंग लाइन ऐसा है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, यानी सीखने के लिए मिलता रहेगा। तो बछड़ी की बात करने वाला हूँ, बछड़ी का क्वालिटी दिखाना है यार। मुझे भी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया ऑर्डर बनाएगी। एक्चुअली इस वीडियो में भी मैं उसी ऑर्डर दिखाने का ही सोचकर वीडियो को कर रहा हूँ मैं। और गाय बछड़ी जो है ज़्यादातर बैठना पसंद कर रही है, फर्स्ट लैक्टेशन की वजह से। और प्रेग्नेंट जो बछड़ी या गाय हो जाती है ना, तो अक्सर ये चीज़ आप देख लेना, 4 महीने या 5 महीने के बाद वो ज़्यादातर बैठने की चाह रखेगी, ज़्यादातर बैठेगी, बैठकर पागुर करना चाहेगी, खड़ा होना कम पसंद करती है। तो भुटन आज भी गायब है, भाई लाने गया है, देखते हैं आता है या नहीं। एक्चुअली उसका कोई काम वाम नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा कर इस तरह से होता है कि आप उधर मत जाइए काम करने, ये वो फलाना ढकाना। क्योंकि उनकी वाइफ से बात हुआ तो बहुत गुस्से में थी और बोल रही थी कि किसी का बात नहीं सुन रहे हैं और पता नहीं इधर उधर खाली घूम रहे हैं और काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो गुस्सा करके चिल्ला कर घर पे ही। तो देखता हूँ, समझा करने की कोशिश करूँगा। उनको भी 2 पैसे का फ़ायदा है एक्चुअली, और सच देखा जाए, और अपना भी फ़ायदा है उनसे, तो दोनों को मिलाकर चलना है। तो यहाँ पे मैं बैक कैमरा करके आपको पूरे फार्म की गाय दिखाता हूँ। और गोबर अभी साफ़ नहीं हुआ है, वो भुटन का वेट किया जा रहा है। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपको कुछ सीखने के लिए मिले। तो दोस्तों, लाइट आई और पूरा साफ़ सफाई आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक्चुअली हमारा टाइम ही यही है, लगभग 9 बजे के करीब में। यहाँ पे आप टाइम देख पा रहे हो, 9:30 होने को आया और लाइट वापस चली गई। थोड़ा सा बछिया धुलना बाकी रह गया है, बाकी सभी गाय ये सब हम लोग पानी से भिगा दिए और यहाँ पे 1-2 बार और धुलना बाकी है। उस तरफ का भुटन आ गए और भुटन ने गोबर फेंका, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भुटन थोड़ा सा डिस्टर्ब माइंड होने की वजह से दिक्कत आती है इनके साथ, और समझ नहीं पाते हैं कि कौन हमारा अपना है, कौन क्या सही कह रहा है। हमारे फार्म को स्टार्ट करके लगभग समथिंग 25 से 26 महीना, यानी 2 से 2.5 साल के करीब में हो रहा है। और हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम लोग गाय खरीद रहे थे तो उसके साथ बछड़ा भी आ रहा था। फर्स्ट टाइम हम लोग जो भी 3-4 गाय खरीदे जब 2.5 साल पहले, उसके साथ में जो हम लोग बछड़ा ही आया था। और एक पहली बार जो ये सामने देख पा रहे हो रेड कलर की बछड़ी, ये हमारे पास पहला था ऐसा जो एक बछड़ी आई थी। तो हम लोग इसको पाले थे, जो पहले वीडियो में भी बताया था कि इसको सुजीत भाई ने कहा था कि भाई ये बछड़ी बढ़िया रहेगा, आप पालिए। उन्होंने ये भी बताया था कि इस गाय का नहीं है लेकिन आप बछड़ी ज़रूर पालिएगा। शौक भी था, एक उमंग थी, पर फर्स्ट पहचान तो था नहीं उतना, लेकिन हम लोग इसको कोशिश किया और पाला। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप कभी भी गाय के साथ जो बछड़ी आ रही है उसको अगर आप परख सकते हैं कि हाँ ये बछड़ी मेरे लिए सही हो सकता है, इसको पालने में बेनिफिट होगा, तो ही पाले। हम लोग इसके साथ रिस्क लिए थे। एक्चुअली साहिवाल और एचएफ का जो क्रॉस ब्रीड होता है, तो एक मन में ये था कि क्रॉस तो है लेकिन इसका दूध थोड़ा गाढ़ा होगा। डेयरी में दे रहे थे, फर्स्ट में भी दे रहे थे और अभी भी डेयरी में दूध देते हैं, तो दूध की गुणवत्ता इसकी ज़्यादा होगा, फैट एसएनएफ का ज़्यादा होगा। और एक ऐसा था कि तैयार कर ही लेते हैं, तो तैयार हमने किया और हमने डेयरी फार्मिंग में लगभग 2.5 साल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक्चुअली हम लोग गलती ये किए थे कि ना तो कहीं से ट्रेनिंग ली थी, ना कहीं पे हम लोगों को किसी तरह का कोई नॉलेज था फर्स्ट पहले का। तो ये बहुत ज़रूरी, ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है डेयरी पार्ट्स में। अगर आप फार्मिंग करते हैं तो ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है वो मैं बताना चाहूँगा।
खिलाने के साथ साथ इनका जो मेडिसिन होता है, एक्चुअली आप फार्म कहीं भी कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जस्ट बगल में मेडिकल हो और जस्ट बगल में डॉक्टर हो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप डॉक्टर के भरोसे होते हैं, जो कि ये गलत है। फार्मिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको ये सब जानकारी होना चाहिए कि फीवर आ गया तो इसको क्या देना होगा, प्रेग्नेंट हो रही है तो इनको क्या देंगे, हम लोग न्यूट्रिशन में क्या देंगे, दूध पे आ रही है तो दूध बढ़ाने के लिए क्या देंगे, हरा चारा कितना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो इसको सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, या किसी फार्म पे हो या किसी ट्रेनिंग सेंटर में हो या कहीं से भी। ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डेयरी पार्ट्स में। अगर आपको किसी तरह का बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, तब हम लोग के साथ बहुत सारा हेल्प कैसे मिला। जैसे मैं बहुत दिन से लगभग 4 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब के लिए वीडियो कर रहा हूँ, और हमारे साथ फार्मर के साथ साथ सेल्समैन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जुड़े हुए हैं। इसके कारण हम लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत कम पड़ती है। जैसे सीमेन लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो, या फिर किसी गाय को सलाइन यानी पानी वगैरह चढ़ाना है, वो भी हम लोग लगभग सीख गए हैं। ब्लड नस में सुई देना है, वो भी हमने दे दिया है, सीख गया हूँ ऐसा बोल सकता हूँ। इंसेमिनेशन सीखने की बात है तो भाई का उसको जल्द ही सिखाऊंगा। एक डेयरी के माध्यम से भी सिखाया जाता है। डेयरी में अगर दूध देते हैं या फिर आपका कोड है तो आपको एक मौका मिलता है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग मुरादाबाद में है वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा दी गई है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा, और क्या पूरा मतलब A to Z उनसे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। अब बात यहाँ पे आप कर रहे हैं हम लोग बछड़ी की। बहुत सारी ऐसी बात है यार जो वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी बात है जो हमने डेयरी फार्मिंग की बताई है। जैसा कि हमने बोला कि आप गाय खरीद रहे हैं तो फर्स्ट ध्यान आपको ये देना है कि बछड़ी साथ में हो। बछड़ी साथ में हो तो बछड़ी जो है ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मतलब जो भी हमने 2-3 बछड़ी खरीदा, चाहे इस बछड़ी की बात करूं, जैसा कि लगभग 2 महीना कंप्लीट होने वाला है एआई करने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट मान जाएगी। और इसके जस्ट बगल में एक और बछड़ी हमने ख़रीदा है, यहाँ पे जर्सी का क्रॉस ब्रीड। ये दोनों बछड़ी जो है ख़रीदा है, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं गाय खरीद रहा हूँ कहीं ना कहीं ये गाय बन जाएगी। वो ब्रीड पे काम अब हो रहा है। जैसे कि अभी इनके पेट में बच्चा है। हमने एक 40-116 का सीमेन लगाया था तो बछड़ा आया था, लेकिन 40-116 नहीं लगाना था। ये दोनों गायों के अंदर, जैसे बछड़ी ये फर्स्ट रेड वाली जो देख पा रहे हो, इसके अंदर भी 40-116 लगाया गया है। वो जस्ट बगल में है, वो भी 40-116 लगाया गया है। और इसके अंदर हम लोग 40-120 लगाए हैं, जो कि 40-120 ही चाहिए। सीमेन पे भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सीमेन बेस्ट होता है फार्मर को, छोटे किसानों को, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और जस्ट बगल में ब्लैक कलर में वो गाय देख रहे हैं, उसको हमने 5 स्टार लगाया है। सीमेन भी बहुत ज़रूरी है कि उसका बच्चा जो आएगा वो कितना बढ़ चढ़ कर दूध वाली होगी। और हमारे पास जो भी बछड़ा है, हमारे पास जो सीमेन लगा हुआ बछड़ा, अपना सीमेन लगा हुआ बछड़ा जो हम सामने दिखा पा रहे हैं, ये बछड़ा जो है, बछड़ी जो देख पा रहे हो, ये हम लोगों का खुद का 5 स्टार का सीमेन लगा हुआ का बछड़ी आया है। ये वाला गाय के साथ आया है। और ये शीतल का बच्चा है जो कि प्रेग्नेंट, अभी जो लगभग 5-10 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है, उसका बच्चा है। तो ये वाला बच्चा जो है, एक गाय जो एक्सपायर कर गई थी अंटी नाम से, उसके साथ बच्चा थे। तो मुझे पता था कि ये बच्चा बहुत बढ़िया ब्रीड में है। तो हम लोग ये बछड़ी जो भी हम लोग पाल रहे हैं बछड़ी, वो दोनों को छोड़कर देसी की बात करें क्या है, हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो इसका
एक दाम हमने रखा है, अगर कोई किसान खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। ये वाले का माइंड में तो था नहीं, लेकिन इसकी माँ को हम लोग जो ब्लैक वाइट कलर में जो गाय थी उसकी इसकी माँ को बेचा है। तो हम लोग सोच रहे हैं अगर दाम बढ़िया जब तक नहीं मिलेगा यार बेच नहीं पाएंगे हम, क्योंकि 10,000 रुपये लगभग खर्च हो जाते हैं बच्चे को लगभग दूध पिलाने में। उसके बाद खाना वाना, लगभग 1 साल उम्र हो गया और 5,000 3,000 दाम मिलता है, तो क्या बेच के मतलब नहीं है। तो देखते हैं कितना बड़ा हो जाता है और कितना दिन में ग्रोथ होता है। तो जो भी हमारे पास कहने का मतलब ये था कि अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम बच्चे को कैसे ग्रोथ करें और बच्चा हमारा ब्रीड वाला कौन सा होगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आपको और 3 बछड़ी दिखा दूँ, ये तीनों गाय के साथ आई है, लेकिन मुझे पता है कि ये तीनों ब्रीड में बढ़िया है। ये वाले का थोड़ा क्रॉस ब्रीड जरूर है, लेकिन इसकी माँ का जब 24-25 लीटर का दूध का एवरेज है तो जाहिर सी बात है माँ का कलर आया है, माँ का फेस आया है, पूरा बॉडी आया है, तो इसका भी दूध उतना होगा। जो हम लोग गाय खरीदते हैं, जैसे कि हम फार्म से कोई भी सेल्समैन या मंडी से हमने जो भी गाय खरीदा है, ये सभी गाय लगभग 20 के एवरेज में ही गाय हम लोग को मिल पाता है। तो क्यों ना 20 वाली ही बछड़ी को हम लोग तैयार कर लें। अब जो हम लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो जो बछड़ी हमारे पास है या फिर जो गाय हमारे पास है हीट में आ रही है, उसको हम लोग एक बढ़िया सीमेन लगा के तैयार कर सकते हैं। और वो बच्चा जब प्रेग्नेंट होकर बच्चा देगी, उसको बोलते हैं ब्रीड। क्या हमारा खुद का ब्रीड तैयार हुआ बच्चा आया, तो ये होती है तैयार हो के जो आता है उसको हम लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं और सक्सेस बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग को लगभग 3 साल और वेट करने की ज़रूरत है। उसके बीच में मुझे बहुत सारा दुख का सामना करना पड़ सकता है, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी अगर हम अपने फार्म की बात करें तो लगभग 2 से 2,500 के बीच में दूध का पर डे सेल है और लगभग 2 से 2,500 के बीच में खर्च भी है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन हमारे पास लगभग 8 से 10 बछड़ी जो तैयार हो रहा है वो प्रॉफिट हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि ये दोनों बच्चा दे देगा तो थोड़ा दूध और बढ़ जाएगा, तो फिर हो सकता है कि पर डे का 300 400 500 रुपये का बेनिफिट होने लग जाए। तो इस तरह का होता रहता है। इस बछड़ी की बात करें तो इस बछड़ी का पूरा कम्प्लीटली आज 9 महीना हो चुका है। 9 दिन, जैसे 9 महीना 9 दिन में अक्सर गाय का देखा गया है कि 9 महीना 9 दिन में कंप्लीट होने के बाद बच्चा देती है। कल से कुछ और आज ग्रोथ देखने को मिल रहा है, थन की बनावट और इसकी थन की अभी देखा जाए तो अभी और बढ़ने का चांस देख सकते हैं आप। चुन्नट जो बन रहा है ये टाइटपन और आएगा इसके अंदर, तो बढ़ेगा और उम्मीद है इससे। हमारे उस्ताद कल आए थे हमारे फार्म पे, हमने उनको बुलाया था इस बछड़ी को देखने के लिए, तो अचंभव जैसा हो गए कि बहुत बढ़िया गाय बनी उम्मीद से ज़्यादा। लेकिन हमने उनको चैलेंज भी किया था कि लगभग 14 लीटर दूध करेगी। एक जज्बात में आके चैलेंज बोल सकता हूँ, नॉलेज में आके नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये 14 प्लस दूध, एकदम कंफर्म 14 प्लस दूध करेगी है, उनका भी ये मानना था। और ये भी बोला उन्होंने कि अभी और इसका थन जो है बढ़ेगा। पुट्ठे की बात करें तो पुट्ठा बिल्कुल अभी नहीं यहाँ पे आपको बराबर देखने मिल रहा है। पुट्ठा जो है होता है यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये और खड्डा होगा तब जाके ये बच्चा देगी। और इस गाय की बात करें तो यहाँ पे आपको थन की बनावट, आपको इसका भी कल से बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे इनका दिन और नज़दीक आएगा और ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे आपको आगे से थन की दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, उम्मीद से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। लेकिन बॉडी इसका आपको थोड़ा जो है ये सब और भर जाता तो मज़ा आता, लेकिन इसका हाइट हम लोग शुरू से ही बोल रहे थे कि हाइट नहीं बढ़ रहा है, जो कि इसको बहुत बढ़िया हम लोग खिलाए भी थे, काफ़ी बढ़िया मेहनत भी किए थे। फर्स्ट टाइम बच्चा था और मेहनत भी बढ़िया किए थे। अब तो और दूसरा एक और वजह था मेहनत करने का कि उस टाइम हम लोग जब बछड़ी पाल रहे थे तो मात्र हमारे फार्म पे एक ही बछड़ी यही थी, सिर्फ इस एक ही होने की वजह से ज़्यादा इस पे ध्यान दिया गया। अब हमारे पास लगभग 8-10 बछड़ी है, तो नॉर्मली सभी को एक जैसा देखा जा रहा है। तो खाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इस बछड़ी की बात करें तो। अब हो सकता है कल बच्चा दे, परसों बच्चा दे। बहुत सारे लोग ने कमेंट किया था कि भैया 2 दिन में दे देगी, कुछ ने बोला था कि कल ही दे देगी। तो ऐसा तो मुझे देखने का, मैं जहाँ से देख रहा हूँ, नज़दीक हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2 से 4 दिन के बीच में लगभग लेगा। रही बात इनका खाने का, तो थोड़ा जो है डाइट इसका कम हुआ है। कम बोल सकते हैं, या दर्द की वजह से हो या गर्मी की वजह से हो, या हम लोग जो प्रीमिक्स दे रहे हैं, हमने बताया आपको कि हमारा जो प्रीमिक्स है वो हम लोग ट्रांजैक्शन प्रीमिक्स वो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी खाने में हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप भी यूज़ कर रहे होंगे तो आपको भी नॉलेज होगा कि थोड़ा सा, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आदत जो आप खिला रहे हैं शुरू से और उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन में जो डाला हुआ है उसकी महक हो सकता है, कह सकते हो। लेकिन ऐसा अभी ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको मैं सामने दिखा दूँ, यहाँ पे हम लोग अभी डाले थे तो ये पूरा लगभग ख़त्म कर दी।
थोड़ा ये परेशान करती है शीतल। इसका भी बहुत बढ़िया डाइट है, इसका मतलब खाने का बहुत बढ़िया खाती है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो बछड़ी पे ज़रूर ध्यान दें। अगर हम प्राइस की बात करें, अगर 16-17 लीटर दूध में आ जाती है, फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा देती है, तो मुझे नहीं लगता कि 50,000 से कम की गाय होनी चाहिए। नया के वजह से और थन की बनावट, साइज, छोटा कद होने की वजह से और बढ़िया दाम मिल जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी हमारी बछड़ी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।